दोस्तों गर्मियों का सीजन आ चुका है। अगर आप भी अपने घर में हायर का रेफ्रिजरेटर लेने का प्लान कर रहे हैं सिंगल डोर वाला, तो आपको वीडियो पूरा हेल्प करने वाला है। आज मैं आपको दिखाऊंगा हायर ब्रांड का HED20C वाले मॉडल का रिव्यू। इसको लिए हुए मुझे 2 साल हो चुके हैं। अगर आप भी यही मॉडल लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको वीडियो पूरा हेल्प करेगा और मैं पूरा आपको रिव्यू देने वाला हूँ कि कैसा ये रेफ्रिजरेटर है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बिकने वाला सिंगल डोर का रेफ्रिजरेटर अगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट में सर्च करेंगे हायर के ब्रांड से। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। तो मैंने जो इसको परचेज किया था, इसको मैंने डेजल स्टील वाले कलर में परचेज किया। तो अगर आप देखें तो इस कलर ऑप्शन में आपको मिलता है, आपको दूसरे कलर ऑप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इस कलर ऑप्शन का लेने का प्लान करें तो आप इसका कलर वगैरह समझ सकते हैं किस तरीके का। और ये सिंगल डोर का रेफ्रिजरेटर है तो उसका बेनिफिट ये हो जाता है कि अगर आपके किचन में स्पेस वगैरह कम है रखने के लिए तो उस केस में आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आसानी से कहीं भी इजीली फिट हो जाता है। इसकी जो कैपेसिटी वगैरह है वो आपको मैं अंदर ओपन करके बताऊंगा और कितने लीटर का है वो भी पूरा आपको बताने वाला हूँ, और कैसी कूलिंग कर रहा है वो भी आपको आगे बताता हूँ। तो अगर आप ये रेफ्रिजरेटर देखें तो आप देखेंगे ये 4 स्टार रेटिंग का रेफ्रिजरेटर है, मतलब ये बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेगा। और अगर आप यहाँ पे रीड भी करें, अगर आपको हल्का सा जूम इन करूँ तो आप देखेंगे कंपनी क्लेम करती है 130 यूनिट को ही पर ईयर ये कंज्यूम करेगा अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं। और जैसे आपको मैंने इसका मॉडल बताया, ये है HED20C। ये बहुत सालों से बिक रहा है, ऐसा नहीं है कि ये लेटेस्ट लॉन्च मॉडल है। और अगर आप कुछ और भी रीड करना चाहते हैं तो रीड कर सकते हैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करके। और इस साइड से दिखाऊं तो आप इसके कुछ और भी जो कंपनी ने मेंशन करके है टेक्नोलॉजी वगैरह वो आप रीड कर सकते हैं। एक और चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आप यहाँ पे रीड करें तो कंपनी ने यहाँ पे मेंशन कर रखा है स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन। मतलब अगर आपका जो वोल्टेज है वो 135 से 290 तक फ्लक्चुएट कर रहा है तो इस रेफ्रिजरेटर को स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट आपको मैं अगेन सजेस्ट करूँगा, अगर आप इस रेफ्रिजरेटर को ले रहे हैं या किसी भी रेफ्रिजरेटर को ले रहे हैं तो हमेशा स्टेबलाइजर का यूज़ जरूर करें। तो इस केस में अगर आप देखें तो मैंने वी गार्ड ब्रांड परचेज किया था स्पेसिफिक इसी रेफ्रिजरेटर के लिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे तो कहने को तो कंपनी यहाँ पे क्लेम कर रही है, मगर इसके अंडर आप यहाँ पे देखें, अगर हल्का सा इसको मैं जूम इन करके दिखाऊं तो आप देखेंगे कंपनी ने यहाँ पे एस्ट्रिक करके लगा रखा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपका वोल्टेज इस रेंज में फ्लक्चुएट करा तो आपके रेफ्रिजरेटर को कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं है। कुछ भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, और कई चांसेस में आपकी वारंटी वगैरह इसमें वर्क नहीं करती। तो हमेशा सजेस्ट करूंगा, अगर आप रेफ्रिजरेटर लगा रहे हैं चाहे किसी भी ब्रांड का लगाएं, हमेशा उसके साथ स्टेबलाइजर जरूर लगाएं। तो अगर आपको डाउट है कि हायर ब्रांड के साथ किसका लगाना चाहिए तो मैं सजेस्ट करूंगा वी गार्ड का स्टेबलाइजर लगा सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे स्टेबलाइजर अवेलेबल है तो आपको समझ नहीं आएगा कि किस रेफ्रिजरेटर के साथ आपको किस टाइप का स्टेबलाइजर लेना चाहिए। तो इसका भी मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप डायरेक्टली परचेज कर सकें। तो पहले आपको अंदर से मैं फर्स्ट लुक दे देता हूँ कि सिंगल डोर वाले जो रेफ्रिजरेटर है उसमें आपको किस तरीके का स्पेस मिल जाता है। तो इसकी अगर कैपेसिटी की बात करें तो इसकी कैपेसिटी 195 लीटर्स की है, जो कि अच्छी खासी है। दिखने में आपको रेफ्रिजरेटर जो है सिंगल डोर वाले छोटे लगते हो, मगर अगर इनको कैपेसिटी आप अगर डबल डोर वालों से कंपेयर करेंगे तो इनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इसका रीज़न ये होता है कि डबल डोर वालों में जो टॉप मोस्ट वाला सेक्शन होता है जिसमें आप अपना फ्रोजन वगैरह के लिए सामान रख सकते हैं, उसका यूज़ जो होता है वो बहुत कम होता है। अगर आप नॉर्मल पर्पज से रेफ्रिजरेटर को यूज़ करते हैं जिसमें आप अपना वेजिटेबल्स वगैरह रखते हैं, फ्रूट्स वगैरह रखते हैं, या मिल्क वगैरह रखते हैं, कर्ड वगैरह रखते हैं, तो उस केसेस में आपको मैं सजेस्ट करूंगा सिंगल डोर वाला जो रेफ्रिजरेटर होता है वो एनफ होता है। डबल डोर के लिए कभी भी आप ना जाएं। तो अगर आपको ऊपर से सेक्शंस को समझाना शुरू करूं, सबसे पहले जो सेक्शन होता है वो फ्रीजर वाला जून होता है, जिसमें आपको अगर आइस वगैरह जमानी है तो आप इस सेक्शन का यूज कर सकते हैं। प्लस अगर आपको जैसे बटर वगैरह है वो मेल्ट हो जाता है तो उस केस में आप यहाँ पे बटर वगैरह रख सकते हैं। कंपनी ने एक सबसे अच्छी चीज यहाँ पे क्या प्रोवाइड करके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इसको कुछ रखा और यहाँ पे ज्यादा आइस वगैरह जमा हो जाए, और कंपनी ने यहाँ पे लेवल भी मेंशन कर रखा है रेड कलर का, हो सकता है आपको वीडियो में ना दिख रहा हो, तो अगर इस लेवल तक यहाँ पे बर्फ जम जाए और आपको डिफॉरेस्ट करनी है बर्फ, तो कंपनी ने स्पेसिफिक एक बटन प्रोवाइड कर रखा है। आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो आपकी जो बर्फ है वो पिघल जाएगी और एक्स्ट्रा वाली निकल जाएगी। तो ये फर्स्ट सेक्शन जहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। और आप स्पेस की बात करें तो अगेन आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, जिसमें आप आइस के साथ साथ यहाँ पे जैसे आपको पता है बटर वगैरह या कुछ और भी चीजें, घी वगैरह आपके घर पे कुछ रखे या कुछ और सामान को यहाँ पे रख सकते हैं। इस सेक्शन को बंद करें तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, विंटर, मॉनसून और समर का, और ऑफ करने का। मतलब अगर आपको कूलिंग इसकी कंट्रोल करने की, जो आपका रेफ्रिजरेटर है वो कितना फास्ट कूल करे या स्लो कूल करे, तो आप उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने इस रेफ्रिजरेटर को हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या पंजाब या उत्तराखंड जैसे जहाँ पे हिली एरियाज में ठंड होती है और आपको वहाँ पे ज्यादा कूलिंग वगैरह नहीं चाहिए होती, तो आप उसके अकॉर्डिंगली इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ठंडा मौसम रहता है उस केस में आप विंटर पे रखिए। जहाँ पे मानसून वाले इलाके जैसे महाराष्ट्र या जो आपके सदर्न स्टेट्स है उस केस में आपका मानसून वाला चल जाएगा। और जैसे दिल्ली एनसीआर वगैरह है, जहाँ पे राजस्थान है, जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी रहती है और आपको चाहिए कि आपका रेफ्रिजरेटर जो है वो प्रॉपर कूलिंग करके अंदर सामान को ठंडा रखे ताकि आपकी सब्जियां वगैरह जो भी आपने रखा है वो खराब ना हो, तो उस केस में आप समर पे रखेंगे। तो इससे होता क्या है, कूलिंग उसके अकॉर्डिंग होगी, फास्ट कूलिंग होगी, और बिजली भी हो सकता है थोड़ी ज्यादा लेगा। तो ये आपको कंट्रोल मिल जाता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको एक ट्रे मिल जाती है जिसपे आप
यहाँ पे मिल्क के जो थैलियाँ वगैरह आती है या दही की थैली वगैरह आती है वो आप पे रख सकते हैं। आपको लगता है कि आज आपने यूटिलाइज नहीं किया और आप उसको नेक्स्ट डे भी यूज करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको बाकी ये सेक्शन यूज करने की जरूरत नहीं है। इस एरिया में अच्छी खासी कूलिंग रहती है क्योंकि ये फ्रोजन जोन के नीचे होता है, तो यहाँ पे आप दूध या दही की थैलियाँ वगैरह कुछ भी रखेंगे तो खराब नहीं होगा। तो उसका सेक्शन का यूटिलाइजेशन मैक्सिमम इसी चीज के लिए होता है। बाकी सेक्शन दिखाने से पहले अगर इस साइड देखें तो आपको यहाँ पे ट्रे मिल जाती है जिसमें आप अपने एग्स वगैरह या अगर कुछ दूसरे आइटम्स रखना चाहते हैं वो भी यहाँ पे आसानी से रख सकते हैं। अब नीचे की साइड देखें तो आपको 4 सेक्शन मिल जाते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे आप वेजिटेबल्स वगैरह आसानी से रख सकते हैं। मगर आप यहाँ पे कोई मिल्क का या कोई अपना सब्जी वगैरह का बर्तन रखना चाह रहे हैं तो इसकी हाइट इतनी नहीं होती है कि यहाँ पे वो फिट हो पाएगा। उन चीजों के लिए आपका जो लास्ट सेक्शन होता है आप यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे आपका कोई भी जो पतीला वगैरह होता है वो यहाँ पे फिट हो सकता है, बट इन 3 सेक्शंस में वो फिट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे नॉर्मल जो आपके घर में कटोरियां या बाउल्स होते हैं या छोटे हाइट वाले बर्तन होते हैं वो ही यहाँ पे प्रॉपर फिट हो पाएंगे। अगर बड़ा बर्तन रखना है कोई बड़े साइज का तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप इस ट्रे को हटा दीजिए और उस तरीके से यूटिलाइज कर लीजिए। मान लीजिए मैं इस ट्रे को हटा दूं तो आप बड़ा बर्तन वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं, मिल्क का या दही का या दाल का सब्जी का जो भी बड़ा बर्तन है, वरना आप इसको रखे भी हाइट के अकॉर्डिंग जैसा आपका बर्तन है यहाँ पे फिट कर सकते हैं। बट इन 3 सेक्शंस पे तो वो प्रॉपर नहीं आ पाएगा। बट स्पेस की बात करें तो एनफ स्पेस है, आप आसानी से यहाँ पे फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी रख सकते हैं। वैसे अगर इनसाइड वाले सेक्शंस को देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स मिल जाते हैं जहाँ पे आप कुछ भी अपने डेली बेसिस की नीड्स की जो चीजें होती है जो खराब हो सकती हैं आप यहाँ पे वो सारा सामान रख सकते हैं। तो लास्ट सेक्शन देखें तो आपको यहाँ पे टमाटर वगैरह अगर कुछ भी आपको वेजिटेबल्स रखनी है तो आप यहाँ पे आसानी से रखते हैं, जो कि अच्छा खासा स्पेस है। आप यहाँ पे आसानी से 3 से 4 किलो टोमेटोस वगैरह या कुछ और भी अगर वेजिटेबल्स वगैरह रखना चाहते हैं तो रख सकती है, फ्रूट्स वगैरह भी रखना चाहें। और इस साइड देखें तो आप वाटर बॉटल्स वगैरह आसानी से रख सकते हैं। अगर आपकी बड़ी वाटर बॉटल्स है हाइट वाली तो आप यहाँ पे 2-2 लीटर की रख सकते हैं। अगर छोटी वाटर बॉटल्स है वो यहाँ पे भी लगा सकते हैं और नीचे भी आपको स्पेस मिल जाता है। तो ये तो मैंने आपको इसके सेक्शंस के बारे में बताया और किस तरीके के यहाँ पे आपको फंक्शन मिलते हैं। अब कुछ चीजें जो आपको मैं क्लियर कर दूं, जब भी आप एक रेफ्रिजरेटर लें तो अभी तो आपने देखा होगा मैंने इसको ओपन कर रखा है और ये पूरा रेफ्रिजरेटर खाली है। जब भी आप रेफ्रिजरेटर को यूज कर रहे हैं तो हमेशा इसको बंद रखें डोर को। अगर आपका रेफ्रिजरेटर ऑन है और आपने इसके डोर को 2-3 घंटे के लिए ओपन छोड़ दिया है तो उसकी गैस निकल जाएगी। तो अगर आपको मैं अपना रिव्यू देना स्टार्ट करूं जो उसको मैं 2 साल से यूज कर रहा हूं, मेरा क्या फीडबैक है, तो अगर मैं अपना एरिया बताऊं तो अभी मैं हिमाचल प्रदेश में इस रेफ्रिजरेटर को यूज कर रहा हूं और मुझे इसको समर पे इसलिए रखना पड़ रहा है क्योंकि जैसे आपको बताया गर्मियों का सीजन आ चुका है और जिस एरिया में हिमाचल में रह रहा हूँ वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 30 से 35 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो उस केस में जो भी मिल्क वगैरह कर्ड वगैरह या जो भी सब्जियां रख रहे हैं वो खराब ना हो, तो मुझे इसको समर वाले पे रखना पड़ता है। और अभी मैंने इसको क्लीन करके वीडियो के लिए क्लीन करता है, बट जब भी आप इसको यूज करें तो डेली बेसिस पे क्लीन करते रहे। कूलिंग के मामले में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट रहता है कि जैसे पुरानी टेक्नोलॉजी के आपके घर में अगर कोई रेफ्रिजरेटर वगैरह थे तो वो नॉइस वगैरह करते थे, तो अगर इसकी बात कहूँ तो आपको इसकी नॉइस सुनने को नहीं मिलेगी। हल्का सा जो साउंड होती है वो थोड़ी बहुत तो रहेगी जो यूजुअली होती है, बट अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी के रेफ्रिजरेटर से कंपेयर करेंगे तो आपको कोई भी नॉइस देखने को नहीं मिलेगी। तो कूलिंग के मामले में एक्सीलेंट है, कोई डाउट नहीं है। स्पेस के मामले में एक्सीलेंट है, कोई डाउट नहीं है। आपको डबल डोर लेने की जरूरत नहीं है। मैंने इससे पहले भी डबल डोर वाले रेफ्रिजरेटर बड़े वाले ले रखे हैं, दिखने में वो बड़े होते हैं, मगर अगर स्पेस के मामले में बात करूं तो आपको उतना स्पेस नहीं मिलेगा जितना यहाँ पे आपको सिंगल डोर में मिल जा रहा है। थर्ड चीज जो आपको मैंने बताया, बिल्ड क्वालिटी की बात बताऊं तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। आपको नॉइस के बारे में मैंने बता ही दिया कि नॉइस बहुत कम देखने को आपको मिलेगा, ऐसे नहीं है। और ओवरऑल सर्विस की बात करें तो हमेशा अपने एरिया में चेक कर ले कि आपके यहाँ पे हायर का सर्विस सेंटर अवेलेबल है या नहीं, अगर आप कोई रिमोट एरियाज में रहते हैं, क्योंकि इन केस अगर गैस वगैरह लीक हो जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उस केस में आप इसकी सर्विस करा पाएं। एक और चीज जो आपको साइड से क्लियर कर देता हूं, एक क्वेश्चन सबका ये भी माइंड में रहता है कि आजकल आप जितने भी रेफ्रिजरेटर लें किसी भी ब्रांड के, उनका राइट या लेफ्ट साइड वाले जो पैनल होता है वो हीट करता है। तो अगर अब आपको मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं जो मैं इसको 2 साल से यूज कर रहा हूं, तो मुझे ऐसा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। जो इसकी हीटिंग है वो एकदम नॉर्मल है। आप किसी के भी ब्रांड का लें, चाहे वो राइट साइड से हीट करे या लेफ्ट साइड से हीट करे, वो हीटिंग जो होती है वो नॉर्मल होती है। तो आपको हीटिंग के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप हायर ब्रांड का भी लेंगे तो वो भी हीट करता है, मगर हीटिंग जो है वो एकदम नॉर्मल प्रोसेस है किसी भी रेफ्रिजरेटर के लिए। दोस्तों अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है इस रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। और आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।